कोरोना महामारी का कहर प्रदेश में लगातार जारी है। बांदीकुई शहर की बात करें तो 6 दिन के लिए जीरो मोबाइलिटी के बाद यहां पर जांच के दौरान लगातार कोरोना केस सामने आते जा रहे हैं। मंगलवार की ही अगर बात करें तो 11 कोरोना मरीज मिले थे और बुधवार को 8 नए केस सामने आ गए, जिसके चलते प्रशासन यहां पर सतर्क है। यह भी आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले बांदीकुई में कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद दौसा जिला कलेक्टर ने शहर में जीरो मोबाइलिटी लगाई थी और जिसे शहरवासियों और व्यापारियों की मांग के बाद सोमवार को खोल दिया गया था। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यापारियों की लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है और ऐसे में अब कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। दौसा के बांदीकुई से खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उसको देखकर यहां पर प्रशासन की ओर से जीरो मोबाइलिटी क्षेत्र भी घोषित किया गया था, जीरो मोबाइलिटी लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब सैंपलिंग का कार्य तेज हुआ व्यापारियों के लिए, जो जिस तरीके से व्यापारी जो प्रतिष्ठान है वहां से भी अब केसेस निकलकर सामने आने लगे हैं, तो जैसे सैंपलिंग का कार्य तेजी से चलने लगा वैसे वैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जाने लगी और इसी के चलते जो आंकड़े हैं वो अब लगातार बढ़ने लगे हैं। तमाम प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ है वो यहां पर निश्चित तौर से बढ़ता जा रहा है। आंकड़े हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बांदीकुई से फिलहाल हमारे संवाददाता राजकुमार फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आंकड़े जो हैं वो अनवरत रूप से बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल क्या व्यवस्थाएं वहां पर? राजकुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मनीषा जी, मैं आपको बता कोई में अभी एक सप्ताह पहले लॉकडाउन लगा था, जी। जिसे सोमवार को कलेक्टर के आदेश पे खोल दिया गया और कलेक्टर के आदेश पे ही लॉकडाउन लगाया गया था। जी। जीरो मोबिलिटी सेवा यहाँ लगाई गई थी, जिसके चलते पूर्ण रूप से बाजार बंद था। यहाँ तक कि आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। पुलिस काफी सतर्क थी। जो जीरो मोबिलिटी लगी थी उससे पहले जी। यहाँ पे लगातार अब की बार की तरह ही पिछली बार भी 11-11, 19-19 लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए थे बारी बारी से। जी। उसी तरीके से अब जीरो मोबिलिटी हटने के बाद जो ही बाजार खुला है और जांचों का दौर शुरू हुआ है। अब प्रत्येक व्यापारी की जांच होना, यहाँ प्रशासन ने रूपरेखा तैयार की है कि प्रत्येक व्यापारी की जांच होना जरूरी है। ऐसे में करीब 150 लोगों की पर डे यहाँ जांच हो रही है और जब उसका जो परिणाम आ रहा है, उसकी जो जांच रिपोर्ट जब आ रही है तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक विस्फोट यहाँ देखने को मिल रहा है कोरोना का। कल भी यहाँ पे लॉकडाउन खुलने के बाद, जैसे सोमवार को यहाँ लॉकडाउन खुला उसके बाद जांचें हुई तो मंगलवार को कल 11 लोग पॉजिटिव आए थे। जिले भर में जहाँ 22 लोग पॉजिटिव आए थे, वहीं बांदीकुई में कुल 11। जी। आज फिर से एक बार बड़ा धमाका हुआ है, 8 लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल गए और काफी मशक्कत यहाँ प्रशासन को करनी पड़ रही है जांचों के लिए। देखा जाए तो जो फल सब्जी विक्रेता है जी, उनकी पहले जांच नहीं हो पाई थी, कुछ लोग ही जांच करवा पाए थे, उन लोगों की अब जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना जो पॉजिटिव लोगों में जो मरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। जी। राजकुमार, ये बताएं, देखिए तमाम व्यवस्थाएं तो वहां पर की जा रही हैं, लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है, लेकिन लोगों का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जागरूकता है या फिर नहीं? मैम, जागरूकता है, लेकिन प्रशासन के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि जहां लोग 500 के करीब लोग डेली वहां जांच के लिए पहुंचे हैं, वहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, भीड़ वहां पे जुड़ जाती है लोगों की, लेकिन जांच नहीं हो पाती और जांच हो पाती है दिन भर में तो केवल 150 लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हम कि लोगों में जागरूकता नहीं है, नहीं, अब दिन प्रतिदिन लोगों में जागरूकता आई है। हर कोई चाहता है कि कोरोना की जांच कराई जाए और उसका इलाज लिया जाए अगर कोई पॉजिटिव आता है। बिल्कुल।
ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद है, कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि जो बढ़ते हुए आंकड़े यहाँ से सामने आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए।